के दो और टाइप भी डिस्कस किए जाते हैं। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट और एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। देखिएगा, पहले मैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक डिफेक्ट और एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। कोई भी अगर आपसे पूछे इंट्रिंसिक डिफेक्ट किसको कहा जाता है, तो देखिएगा, अगर किसी डिफेक्ट में सॉलिड के अंदर ही कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, दैट डिफेक्ट इज नोन एज इंट्रिंसिक। लेकिन अगर किसी डिफेक्ट के दौरान आपको एक्स एक्स का मतलब होता है बाहर से कुछ करना पड़ा, ठीक है, एक्सिट मतलब बाहर से आपको कुछ करना पड़ा, तो उस डिफेक्ट का बोलते हैं एक्सटेंसिव डिफेक्ट बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब तक जो आपने पढ़े थे, मतलब कि आपने कौन सा पढ़ा था, स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक, वो मेरे अनुसार दोनों किसके एग्जांपल हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट के एग्जांपल हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर ही कुछ हुआ था। लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा, एक्सटेंसिव डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना। और एक्सटेंसिव डिफेक्ट में ये कहा जाता है कि आपको बाहर से कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री कहती है जब किसी चीज में बाहर से कुछ ऐड कर दिया जाए, दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो मैं यहां ये भी कह सकता हूं कि भैया ये एक्सटेंसिव डिफेक्ट की एक टाइप है, या फिर मैं ये कह सकता हूं ये स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक के बाद जो डिफेक्ट की तीसरी टाइप आती है, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे कि व्हेन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन एनी फॉरेन सब्सटेंस, कि जब कोई क्या कर दिया जाए, फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, कि जब कोई फॉरेन सब्सटेंस क्या कर दिया जाए, एडेड टू ए सॉलिड, एडेड टू ए सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर ऐड कर दिया जाए, सो दैट, जिससे क्या हो जाए, सो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर चेंज्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर चेंज्ड, जिससे सॉलिड की प्रॉपर्टीज अगर क्या हो चुकी हो, चेंज हो चुके हो, तो केमिस्ट्री में उसको किसका नाम दिया जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में सपोज करो, तुमने सुना होगा कि शुद्ध देसी घी, है ना, जो आपका गाय का या भैंस का घी आता है, एक्चुअल में वो तो क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने उसके अंदर क्या मिला दिया बेटा, रिफाइंड ऑयल मिक्स कर दिया। अब आपको पता है कि अगर आप शुद्ध देसी घी के अंदर रिफाइंड ऑयल मिक्स करोगे तो दोनों से मिलकर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इंप्योर घी बनेगा। और भैया घी की प्रॉपर्टीज इंप्योर घी से सिंपल सी बात है क्या होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगी, तो दिस इज नोन एज इम्प्योरिटी। वैसे केमिस्ट्री भी ये कहती है कि कोई फॉरेन का मतलब कोई बाहरी सब्सटेंस किसमें ऐड कर दिया जाए, एडेड टू ए प्योर सॉलिड, सो दैट द properties of pure solid are changed, that is known as impurity defect। but impurity defect में एक टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं डोपिंग। अगर आपसे कोई पूछे डोपिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग द impurities in a solid, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड के अंदर impurities ऐड की जाती है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, डोपिंग का नाम दिया जाता है। केमिस्ट्री कहती है कि सर जब भी हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, सॉलिड के अंदर impurity डाल देते हैं, तो impurity डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की एक तो गुड कंडक्टर हो जाता है। मतलब ये है कि पहले अगर वो सेमी कंडक्टर नहीं है, ना ही वो क्या है, कंडक्टर है, पहले वो इंसुलेटर है, तो जैसे उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है वो हल्की हल्की कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से जनरली ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। इंसुलेटर से क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर से क्या बन जाता है, सब्सटेंस कंडक्टर बन जाता है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मैंने एक काम किया, 14th ग्रुप के कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब आपको पता है 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। वैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 14th ग्रुप की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। चाहे वो कार्बन हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब 13th ग्रुप की बात करते हैं। 13th ग्रुप का एलिमेंट कौन सा आता है, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 और 3। यहां पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बोरोन होता है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगले की तरफ जाएं तो 15th ग्रुप जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 2 और 5। तो यहां पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको एक काम करना है, पहले 14th ग्रुप में 13th ग्रुप की इंप्योरिटी डालनी है। मतलब सिलिकॉन में डाल दो एल्यूमिनियम की, जर्मेनियम में डाल दो गैलियम की। तो आपको सिलिकॉन के अंदर क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी डालनी है। केमिस्ट्री ये कह सकती है हम सिलिकॉन के अंदर उस एलिमेंट की इंप्योरिटी डाल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम मात्रा में, और जिस इंप्योरिटी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, 14th ग्रुप के अंदर इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डालना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री कहती है कि जब भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डालते हैं, एक कंडक्टर बनता है, उस कंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर का नाम रखा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम रखा जाता है। या फिर आप इसी कंडक्टर को एक और नाम से भी जान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
कि जिसके अंदर क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इंप्योरिटी डिफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डिफेक्ट। जबकि अगर आपने 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाया जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपने इसमें 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दी, जैसे 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डालेंगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में आएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस डिफेक्ट को इलेक्ट्रॉन एक्सेस इंप्योरिटी डिफेक्ट, क्या नाम रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस इंप्योरिटी डिफेक्ट के नाम से इस डिफेक्ट को जाना जाता है। केमिस्ट्री में इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर होते क्या है, तो आप फिर सिंपल भाषा में पहले लाइन क्या लिखेंगे कि व्हेन 13th ग्रुप इंप्योरिटी इज एडेड इनटू द 14th ग्रुप सॉलिड, कि जब 13वीं ग्रुप की इंप्योरिटी को 14वीं ग्रुप के सॉलिड्स में डाला जाता है तो आपके पास क्या तैयार होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी तैयार होती है। तो ये कब तैयार होता है, जब 13th ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, 14th ग्रुप के सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, तब ये डिफेक्ट या ये इंप्योरिटी डिफेक्ट रेडी होता है। केमिस्ट्री में इसको एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नाम से भी क्या कहा जाता है, जाना जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम किसको रिप्रेजेंट करता है, 13th ग्रुप को, सिलिकॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, 14th ग्रुप को, तो इसको एल्यूमिनियम सिलिकॉन इंप्योरिटी डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में इस तरह की इंप्योरिटी डिफेक्ट में होता क्या, पहले उसके ऊपर सुनिएगा। मैंने एक काम किया, 14th ग्रुप का एक सॉलिड उठा लिया और 14th ग्रुप के सॉलिड के रूप में मैंने सिलिकॉन ले लिया। अब केमिस्ट्री कहती है भैया सिलिकॉन में तो हर जगह क्या रहेगा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं आपको वैलेंस शेल में 4, तो सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो सिलिकॉन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 bonds because it contains 4 electrons in the valence shell। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की। तो हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। मैंने एक काम किया, 14th ग्रुप के सिलिकॉन के अंदर 13th ग्रुप का एल्यूमिनियम डाल दिया। तो मैंने सिलिकॉन वाले सॉलिड में सिलिकॉन की जगह इंप्योरिटी ग्रुप में क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। आप देख रहे होंगे एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लेगा। बट बेटा एल्यूमिनियम के पास ये चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे ये क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये किसी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। केमिस्ट्री में ठीक है, मैंने मान लिया कि इस सिलिकॉन ने इस एल्यूमिनियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और मान लिया कि एल्यूमिनियम पे तो 4 बॉन्ड हो गए, बट जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसपे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो केमिस्ट्री में ये कहेंगे कि इस सॉलिड के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ ये कि अगर हमने एक एल्यूमिनियम डाला तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और ज्यादा एल्यूमिनियम डालेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि यहां पहले इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि बेटा इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी में, 13 टू 14th ग्रुप इंप्योरिटी में या एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन इंप्योरिटी में पॉजिटिव चार्ज के क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही इसको किससे कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर तो रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर रखते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये होल है किस तरफ मूव करते हैं, बेटा पॉजिटिव चार्ज के होल है, ये नेगेटिव पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और केमिस्ट्री कहती है जब पॉजिटिव चार्ज के होल अगर नेगेटिव पोल की तरफ अगर मूव करेंगे तो बेटा मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से करंट पास होगा। बट इतना ज्यादा करंट पास नहीं होता कि कंडक्टर बन जाए, सिर्फ इतना ही करंट पास होता है, वो क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर बन जाता है। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनता है। अब आपके माइंड में होगा इसको पी टाइप क्यों बोला गया, क्योंकि चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पहला लेटर क्या है, पी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप नाम आते ही दिमाग में आपको ये सोचना पड़ेगा पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होल्स की वजह से जिसमें करंट पास हो, दैट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो मैं पहले कह चुका हूं जब 15th ग्रुप को किसमें ऐड करते हैं, 14th ग्रुप में, तो लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, व्हेन 15th group impurities are added into the 14th group solid then n-type semiconductor electron access impurity defect is takes place। सर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हम क्या उठाते हैं, 14th ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, दैट इज सिलिकॉन। तो मैंने ऐसा सिलिकॉन ले लिया, अब जस्ट एज इट इज बना लेंगे। अब करना क्या है कि सिलिकॉन आपको पता है कि 4 साइड में 4 बॉन्ड बनाता है। why silicon form 4 bonds because in its valence shell there are 4 electrons। जैसे हमने इसमें 15th ग्रुप का एलिमेंट डाल दिया, सपोज करो आर्सेनिक डाल दिया, तो इस सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक डाल दिया। अब आर्सेनिक की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बॉन्ड बनाएगा। बट आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या है, अभी पेंडिंग है, क्योंकि सिलिकॉन की जगह आया है आर्सेनिक।
जिसको 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बनाने में यूज होगी, एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा पेंडिंग है। केमिस्ट्री कहती है कि एक आर्सेनिक डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ज्यादा आर्सेनिक डालेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। और बेटा जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट पास होता है। अब इतना तो करंट पास होता नहीं कि कंडक्टर बन जाए, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। भैया करंट किसको पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसमें चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव का पहला लेटर क्या होता है? एन। तो यहां पर इसको क्या नाम दिया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो इफ एनीवन आस्क दैट सर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जब 13th ग्रुप को 14th ग्रुप की सॉलिड में ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी इफेक्ट टेक्स प्लेस होती है। आप ये कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज के होल बनते हैं, होल्स के माइग्रेशन की वजह से करंट पास होता है, चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से इसको पी टाइप बोलते हैं। जबकि अगर 15th ग्रुप को 14th में डाल दें तो आपके पास क्या बनता है? सेमीकंडक्टर तो बनता है, बट नेगेटिव चार्ज आने का इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेस इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इसी के साथ ही आपका टॉपिक पूरा होता है। एक और चीज बेटा, आपका जहां तक कंप्लीट टॉपिक था, इसके बाद आपका ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सॉलिड स्टेट में। अगले जो 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोनों सिलेबस से आउट है। तो सॉलिड स्टेट मेरी तरफ से पूरा होता है। थैंक यू।